अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफ़िज़ सम्माद और मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास नंबर 6 है। इस क्लास के अंदर हम अपने लिस्ट चैप्टर को एंड टेक्स्ट चैप्टर को दोनों चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। लिस्ट चैप्टर क्या होता है मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्स्ट चैप्टर तो आपको मालूम ही है कि हम उस चैप्टर के अंदर अपने एचटीएमएल के अंदर जो भी हम टेक्स्ट कंटेंट लिख रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से हमें आउटपुट पे उसको अपने टेक्स्ट को अपने कंटेंट को शो करना है, तो कौन-कौन सा टैग के अंदर हमें अपने टेक्स्ट को रखना है। तो आपको मालूम है हम अपने टेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये देख रहे हैं और लेट्स सी हमारे पास कुछ और भी टैग बाकी हैं 3-4 टैग जिसको हम देखने के बाद इंशाल्लाह हम अपने लिस्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपने हमारी लास्ट क्लासेस नहीं देखी जिसमें हमने आपको वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पूरा जो है फुल एक्सप्लेन किया है कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, साथ में एचटीएमएल क्या होती है, एचटीएमएल हम क्यों सीख रहे हैं, इसके साथ-साथ हमारे पास टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, टैग क्या होता है। तो हमने आपको फुल बिल्कुल जो है बेसिक से लेके जो है लेके चल रहे हैं और आपको हमने फुल एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी तो आई होप आपको ये क्लासेस में ना भी आए और आपकी जो बेसिक है वो कमज़ोर रह सकती है। तो प्लीज़ उन वीडियो को वॉच करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल हमाद डेवोस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है जितना इसको प्रमोट कर सकते करें ताकि हम आपको जो है आपके लिए मोर अपॉर्चुनिटी ला सकें। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फाइल जो हमने एचटीएमएल की क्रिएट की थी उस फाइल को हम इंशाल्लाह ओपन कर लेते हैं अपने पास। तो ओपन करने के लिए जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी हो आप उस फ़ोल्डर में चले जाएँगे। जैसे कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर वेब एलिमेंट का फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। फिर हमारे पास index.html हमारी फाइल यहाँ पे मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फाइल को क्या कर लेंगे, अपने वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। वीएस कोड क्या होता है मैंने आपको फुल एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर। तो प्लीज़ अगर आप नहीं मालूम तो हमारे लास्ट क्लासेस की जो वीडियो है वो प्लीज़ वॉच करके आएँ आप, ताकि आपको नई चीज़ें समझने में आसानी हो। तो हमने कोड स्पेस डॉट करके एंटर यहाँ पे प्रेस किया। तो अब ये हमारा फ़ोल्डर हमारे वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। लेट्स सी, ये हमारा वीएस कोड हमारे जो हमारा फ़ोल्डर था वो वीएस कोड के अंदर ओपन हो चुका है और लास्ट क्लास के अंदर जो हमने काम-काज किए थे, जो हमने जितना वर्क किया था वो इसमें मौजूद है। ठीक है? तो लेट्स सी, अभी हम चलते हैं इस फाइल को जो है ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। ठीक है? आपको पता है कि एचटीएमएल की फाइल ब्राउज़र पे रन होती है, तो हम इसको ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। देन index.html पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी फाइल ब्राउज़र के ऊपर जो है रेंडर हो गई है। ठीक है? लेट्स सी, आज इंशाल्लाह हम पूरा बेसिक से लेके एक स्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ सॉल्यूशन देंगे या कुछ जो है डमी टेक्स्ट की सूरत के अंदर इंशाल्लाह एक टेक्स्ट चैप्टर के थ्रू और लिस्ट चैप्टर के थ्रू इंशाल्लाह एक बेसिक सा जो है इंशाल्लाह एक स्ट्रक्चर, खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारी इस वीडियो के अंदर। चलते हैं हम अपना कोड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन तमाम कोड को मैं डिलीट कर दिया। ठीक है? अच्छा, लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा रहा हूँ एबीवीआर टैग। ठीक है? एबीवीआर टैग हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझ रहे हैं। एबीवीआर टैग का जो पर्पस होता है वो होता है हमारे इन्फॉर्मेशन की जो है एब्रिविएशन बताना, यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा एचटीएमएल। ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ जो एचटीएमएल लिखा हुआ है, अब जैसे मैं टेक्निकल बंदा हूँ, अंडरस्टैंड, एंड यू नो आप भी टेक्निकल बंदे हैं, तो आपको पता है कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट अगर कोई नॉन टेक्निकल यूजर है, ठीक है, अब वो इसको तो नहीं मालूम कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है। तो अब जब वो यूज़र इसके ऊपर हवर करेगा, ठीक है? माउस लेके जाएगा, हवर मीन माउस लेके जाएगा, तो आपके सामने एक छोटी-सी टूल-टिक खुल जाएगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो वहाँ पे जब टूल-किट खुलेगी तो उसके अंदर एचटीएमएल की फुल फॉर्म लिखी हुई आ जाएगी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब मुझे ये चीज़ अचीव करनी है कि मैं जो शॉर्ट फॉर्म में जो टेक्स्ट लिखा हुआ हो और उसके जब यूज़र उसपे क्लिक करे या हवर करे तो मेरी फुल फॉर्म इसको शो हो जाए। ठीक है? तो ये करने के लिए हमारे पास एचटीएमएल हमें एक टैग देता है एबीवीआर टैग। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं लोरेम एप्सिलॉन डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कि जो एचटीएमएल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है, ये एचटीएमएल जो लिखा हुआ है, लेट्स सी, कंट्रोल एस कर लें, आपको कोई भी चेंजेस चेक करनी है, तो यहाँ से कंट्रोल एस करें अपनी फाइल को एंड देन ब्राउज़र पे जाके F5 यानी शॉर्ट की मदद से या यहाँ से अपने पेज को रीलोड करें, तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एक टेक्स्ट कंटेंट आ गया। जैसे अब देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एचटीएमएल। ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इसके ऊपर जब माउस लेके जा रहा हूँ, ठीक है? जब मैं इसको माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पूरा लिखा हुआ आ जाए। तो ये कैसे अचीव करूँगा? तो मैं जाऊँगा अपने कोड के ऊपर और लेट्स सी, ये एचटीएमएल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे अपना जो है ओपनिंग टैग ओपन करूंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग टैग आपको बनाना आता है। हम यहाँ पे ए बी बी आर लिखेंगे, VS कोड को खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बन गया। ठीक है, ए बी बी आर ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, ये एब्रीविएशन टैग लाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे। ठीक है, क्या पास करेंगे, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझ लें। एट्रीब्यूट आपके टैग, आपके एलिमेंट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं, जिसके अंदर क्लास भी आती है, हमारे पास एट्रीब्यूट होती है, एक एट्रीब्यूट हमारे पास आईडी का होता है। तो हमको ये गेट करने के लिए, टैग को गेट करने के लिए हम इस क्लास और आईडी का इस्तेमाल करते हैं। बट ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट आपके टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, फराहम करते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे कि अब ये एबीबीआर टैग है, इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा जिसका नाम है टाइटल। ठीक है, मैंने टी लिखा और मेरे पास टाइटल आ गया। अब मैं बिल्कुल आपको टाइप करके दिखाऊंगा। मैं टाइप कर लिया, गूगल टू का साइन देंगे। ठीक है, एंड देन शिफ्ट के थ्रू आप यहाँ पे कोटेशन लगाएंगे। ठीक है, डबल कोट यानी इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये बन गया मेरा एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट कहाँ लगता है, ओपनिंग टैग के अंदर। ठीक है, ओपनिंग टैग के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं देंगे, देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो ब्रैकेट, जो क्लोजिंग, जो ओपनिंग टैग क्लोज होने से पहले, यानी जो ओपनिंग टैग का जो ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, जो हमारा ग्रेटर देन का साइन है, उसी के अंदर हम एट्रीब्यूट देते हैं। अंडरस्टैंड, ये एट्रीब्यूट देने का तरीका होता है। अंडरस्टैंड, आप इसको वाज़ेह करके देख लें 2 मिनट के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए एट्रीब्यूट हम कहाँ देते हैं। एट्रीब्यूट का मेन पर्पस हमारे टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फराहम करना होता है। आगे चल के हम इसको और डीप में जाके समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसान हो जाएगा ये। ओके, सो फर्स्ट अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ मैं देखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर स्पेलिंग गलत हो तो माइंड ना करना, क्योंकि मैं स्पीड में लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने देखा इंटरमीडिएट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब भी HTML के ऊपर हवर हो तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शो हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स यानी कट कर लेंगे। ठीक है, या इसको बैक स्पेस की तो कट कर लिया। अब इस एब्रीविएशन टैग के अंदर, ठीक है, देखें यहाँ पे, ये रहा मेरा एबीबीआर टैग, जिसके अंदर मैंने टाइटल के अंदर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिख दिया। अब इस एबीबीआर टैग के अंदर, ठीक है, इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है, इस टैग के अंदर मैं अपना HTML जो है टाइप कर दूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये मेरा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का टाइटल है। मैंने कहा जब भी इस पे कोई हवर करेगा, क्लिक करे, तो आपको क्या दिखाना है भाई, आपको क्या दिखाना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वहां पे बताना है। ठीक है, ये किसके अंदर हमने डाला है, एबीबीआर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर, और उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट पास किया है। देन हमने इस टैग को क्लोज किया। ठीक है, इस क्लोज टैग के अंदर यानी इस पूरे टैग के अंदर हमने ये HTML पास किया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर पे किया, F5 की तरह मैंने जो है F5 की जो है थ्रू मैंने अपने पेज को जो रिलोड कर दिया। अब देखें, ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ से हटाता हूँ, या तो आपको एक मिनट रुकिए, ये चेक करें। 2 मिनट जाके 2 सेकंड में जाके माउस ने वहाँ पे हवर किया, तो आप देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया। एक टूल टिप के थ्रू हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने हटाया, अपने माउस को हटाया तो यहाँ से गायब हो गया। जब मैंने इसके ऊपर माउस को हवर लेके गया, यानी इसके ऊपर लेके गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अंडरस्टैंड, ये होता है हमारा एबीबीआर टैग का यूसेज। ठीक है, यानी हमारी किसी भी ऐसी वर्ड को जो हमें, जो शॉर्ट है हमारे पास, ठीक है, अब उसको हम जो फुल फॉर्म नहीं दिखाना चाहते, अब मैं यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखता तो यहाँ जैसे यहाँ तक मेरा पूरा कंटेंट आ जाता। बट मैंने क्या किया, इसकी शॉर्ट फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या कर दिया, इसकी जो पूरा जो फुल फॉर्म थी वो मैंने एबीबीआर टैग यानी एब्रीविएशन टैग के अंदर देके ये अपना काम अचीव कर लिया। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको एक बार फिर जो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी, इसके बाद हमारे पास आता है कुछ ऐसे टैग आते हैं जो कि आपने वो टैग का यूज, वो टैग का जो है मतलब उस तरीके के आउटपुट आपने देखे होंगे हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर में लिखा होता है कि पेमेंट लिखी हुई होती है कि पहले इसकी पेमेंट 500 थी, अब उसके ऊपर एक लाइन कट हो जाती है, देन अब इसकी पेमेंट जो है 400 रुपीज हो चुकी है। इस तरह के आपने ई कॉमर्स स्टोर के अंदर बहुत से इसी टाइप की जो है अमाउंट देखी होंगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं
कंटेंट को चेंज करना, ठीक है। तो आप इसको कैसे करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे मैं H2 का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर मैंने जगह एक जगह 500 लिख दिया और एक जगह मैं लिखूंगा H2 जिसके अंदर मैं लिख दिया, ठीक है। लेट्स सी, अब मैं जाके यहाँ पे गया तो मेरे पास देखे 500 एंड 400, ठीक है, लिखा हुआ आ गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है अब मैं चाहता हूँ कि इस 500 के ऊपर एक लाइन आ जाए, यानी यूजर को, देखने वाले को ये मालूम पड़े कि 500 जो है कट हो चुका है, कट हुआ हुआ है, ठीक है। देन 400 इसकी एक्चुअल अमाउंट है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज हम अचीव करते हैं, एक होता है डील का, डिलीट का, ठीक है। जो एलिमेंट के अंदर लगता है तो हमने कहा डील, ठीक है, DEL इंटर किया एंड इस 500 को इस डील के अंदर मैंने कोड कर दिया एंड देन कंट्रोल एस एंड देन F5 किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक लाइन शो हो रही होगी, आपको मालूम पड़ा होगा कि 500 क्या है, 500 की अमाउंट जो है क्या हो चुकी है भाई, कट हो चुकी है, अंडरस्टैंड। 500 की अमाउंट क्या हो गई, कट हो चुकी है। अब लेट्स सी, अब मैं चाहता हूँ कि ये 400 वाली अमाउंट वहां से दिखे, ठीक है, यानी डिलीट जो है कंटेंट जो डिलीट हो गया, अब इंसर्ट जो इसकी जगह हुआ है वो अमाउंट इस तरह शो हो। तो हम ऐसा कर लेंगे, इस वाले को आउटपुट को कट कर देते हैं और इसी के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं INS का मतलब है इंसर्ट टेक, ठीक है। इसके अंदर हमने दे दिया, क्या दे दिया भाई, 400 रुपीज। तो लेट्स ओके 400 रुपीज, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर पे गए, कंट्रोल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 मालूम पड़ रहा है कि ये अमाउंट कट हो चुकी है। अब इसकी बजाय ये अमाउंट इंसर्ट की गई है। तो आई होप आपने ये चीजें जो है ई कॉमर्स स्टोर करने 100% देखी होंगी। तो ये होता है हमारे पास दो ये टैग होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे चेंज को, कंटेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसका मैं यूजेस आपको और करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बस आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइबर रुक गए हैं, हमारी वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, तो अगर इस तरीके से चलेगा तो आई थिंक हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी जो है डाउन हो जाता है, तो फिर हम आपको उस जज्बे के साथ जो है कंटेंट फ्राहम नहीं कर सकते। तो प्लीज अपनी हिसाब से कोशिश करें हमारे चैनल को शेयर करने की, प्रमोट करने की, वीडियो पे वो इस वीडियो पे व्यूज लाने की। हमने इंशाल्लाह ये भी डिसाइड कर रहे हैं, हमारी टीम ने डिसाइड करी हमारे स्टूडियो की कि इंशाल्लाह इस कोर्स के फिनिश में हम आपको सर्टिफिकेट भी दें और जहां तक हमसे कोशिश हो सकती है हम आपकी जॉब के लिए भी, जो हमारे पाकिस्तानी जो है हमारे व्यूवर है उनके लिए पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारे आसपास में जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनके थ्रू आपकी जॉब भी लगवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो यार आपको घर बैठे-बैठे एक फ्री जो है कोर्स मिल रहा है एंड देन आपको हम कह रहे हैं हम सर्टिफिकेट भी देंगे इंशाल्लाह और आपकी जॉब जो है इंशाल्लाह देन जॉब लगवाने की भी हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। तो ये 1 साल का तकरीबन ड्यूरेशन जाएगा। तो 1 साल के अंदर आई होप इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो जाएँगे। और ये स्किल भी बहुत पावरफुल है, अगर आपने इसको इंटरनेट पे जाकर सर्च नहीं किया तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर्च करें और अपना फोकस डिपेंड करें और इस चीज़ को प्रमोट करें। जितना चैनल प्रमोट होगा हम आपके लिए नई अपॉर्चुनिटियाँ लाते रहेंगे एंड इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे अपना 2 टेक का इस्तेमाल देख लिया, जिसका डील और इंसर्ट। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका इस्तेमाल मैंने कैसे किया है। अंडरस्टैंड? अगर मैं H2 का टेक भी हटा दूँ तो देखें ये इस तरीके से शो होगा, ठीक है। H2 में का हेडिंग है, इसको प्रायोरिटी जो है बोल्ड हो जाए, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ तक हमारा जो है ये फिनिश हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आता है एक टैग आता है जो कि हमारे कोड को जो है कोटेशन फ्राहम करता है। जैसे कि आपने किसी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखे होंगे, ठीक है, गुड कोड्स होते हैं, जैसे कि एक जो है शायरी होती है, पोएट्री होती है, तो वो आपने देखा होगा कि हमेशा हमारे मेन कंटेंट से थोड़ा हट के शो होती है। शायरी हो गई आपके जो है कोट्स हो गए, ठीक है, गुड कोट्स हो गए, वो हमेशा क्या होते हैं हमारे मेन कंटेंट से थोड़ा हटकर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी ऐसे कोट्स देने होते हैं, ठीक है, अल्लामा इकबाल या किसी भी शायर के कोई शायरी जो है अपने वेबसाइट पर लिखनी होती है, तो हमें इसको शायरी की तरह हमारे को शो भी करना होता है हमारे आउटपुट के ऊपर, हमारे ब्राउज़र के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे एक टैग आता है ब्लॉग कोड, अंडरस्टैंड? BL लिखोगे आपको VS कोड खुद सजेस्ट कर देगा। एंटर करेंगे, आपने कहा ब्लॉक कोड लिख दिया, ये ब्लॉक कोड लिख दिया। अब इसके अंदर आप अपना वही वाला पैराग्राफ टैग यूज करेंगे, ठीक हो गया। एंड देन लॉरेम हमने कर दिया। अब क्या होगा, हमारे टेक्स्ट जो है एक ऐसा शायरी की तरह शो होगा, यानी एक
देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो मेन कंटेंट से थोड़ा क्या है हटकर शो हो रहा है, यानी ये मालूम हो रहा है कि ये कोई शायरी लिखी हुई है, कोई क्या लिखा हुआ है, कोट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरीके से एक तरीका होता है शॉर्ट हैंड न्यूज। क्या होता है भाई, शॉर्ट हैंड न्यूज का भी तरीका होता है। हम चाहते हैं ब्लॉक कोड का इस्तेमाल ना करें तो हम डायरेक्टली पैराग्राफ देते हैं और लोरेम पैराग्राफ देते हैं। देन इसके अंदर हम क्या देते हैं, एक क्यू का टैग देते हैं, कहते हैं क्यू कोटेशन, क्यू माने कोड। ठीक है, क्यू मैंने दिया और एंटर कर दिया, ये क्या बन गया। अगर कोई भी जगह अगर कोई ऐसा टैग होगा, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वीएस कोड की, अगर कोई टैग जो है जो है इस यानी एचटीएमएल के अंदर जो है एक्सेस करता होगा या जो है वो होगा, तो अगर आप उसको यहाँ पे क्यों लिखेंगे तो आपको खुद सजेस्ट करेगा कि भाई यहाँ पे ये टैग अवेलेबल है। अंडरस्टैंड, जैसे एक्स मैंने लिखा तो एक्स से कोई किसी भी नाम का टैग एचटीएमएल के अंदर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हुआ। क्यू मैंने क्या था, क्यू का टैग एचटीएमएल मौजूद है तो यहाँ पे इसने आपको सजेस्ट भी कर दिया। ठीक है, ये वीएस कोड की एक अच्छी जो है खासियत है, तो जब भी मैं वीएस कोड को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्यू एंटर किया, अब इसके अंदर मैं लोरेम दे दूंगा तो यहाँ पे क्या लगा देगी, ये शॉर्ट हैंड यूज है। क्या है भाई, ये शॉर्ट हैंड यूसेज होते हैं हमारे कोटेशन पास करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये अपने मेन कंटेंट से हटेगा तो नहीं, बट ये क्या करेगा, उसके सराउंडिंग क्या कर देगा भाई, ये एक कोटेशन लगा देगा। ठीक है, दोनों तरफ से कोटेशन लगा दी। ठीक है, अब मैं चाहूँ इस वाले टेक के ऊपर कोटेशन लगाना चाहता हूँ, तो आप देखिए ब्लॉक कोड की मदद से आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपका कंटेंट जो है आपके मेन कंटेंट से थोड़ा हटकर शो हो रहा है, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी रख रहा है। जैसे ये भी प्रायोरिटी तो रख रहा है कोटेशन की वजह से, बट वो प्रायोरिटी ये नहीं रख रहा जो ये वाला ब्लॉक कोड वाला जो है टेक रख रहा है। तो अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी वो कोटेशन शो हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू करेंगे। ठीक है, एक हमारा पास दूसरा चैप्टर भी होता है कि हमारे कोड को इस तरीके से लिखना कि जो न्यू यूजर्स हैं या जो यूजर हमारे कोड को देखे, तो हमारा टेक्निकल बंदा हमारे कोड को देखे तो उसको समझ में आए। ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि ब्लॉक कोड इसका पेरेंट एलिमेंट है, फिर इसका हमने पैराग्राफ टैग दिया है, फिर इसके अंदर क्यू का टैग दिया है। ठीक है, इससे यूजर को यानी कोड रीड करने वाले को मालूम हो सके कि किस तरीके से में काम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके कोड यानी आपकी जॉब के लिए इसमें बहुत बड़ा किरदार फराहम करता है, यानी बंदे का कोड लिखने का तरीका कैसा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो बस आप अपना साथ बनाए रखें हमारे साथ। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस कर दिया एंड देन F5 प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये ब्लॉक ऑफ कोड के साथ साथ यहाँ पे एक कोटेशन, दो कोटेशन भी हमारे सामने शो हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक अब हमारा टेक्स्ट चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट चैप्टर अब हो गया फिनिश। क्योंकि टेक्स्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है तो इसकी वजह से जो है हमें टेक्स्ट चैप्टर को 3-4 क्लासेस तक जो है खींचना पड़ गया। बट अब हमारे जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे इंशाल्लाह, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा छोटा है, तो मैं इंशाल्लाह आपको स्पीड से लेके जो है इंशाल्लाह आपको लेके चलूंगा। और हमारी मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह रमजान मुबारक के अंदर ही इंशाल्लाह हम 31 मार्च से पहले पहले HTML को फिनिश कर चुके हों। ठीक है, देन हम ईद के बाद इंशाल्लाह CSS स्टार्ट करेंगे, यानी हमारी वेबसाइट के अंदर रंग भरना। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं इन तमाम कोड को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अंडरस्टैंड, हम जा रहे हैं रिवीजन की तरफ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने टेक्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसके थ्रू हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अंडरस्टैंड, ताकि आपका जो है अंडरस्टैंड क्लियर हो जाए। एंड देन इंशाल्लाह मैं आपसे इसकी असाइनमेंट लूंगा। ठीक है, आप मुझे इसकी असाइनमेंट की जो है मुझे असाइनमेंट शेयर करेंगे कमेंट के अंदर। ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली हमारे डीएम करेंगे। ठीक है, जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पे अपना असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाएंगे। ठीक है, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपका कितना फोकस डिपेंड हो रहा है। ठीक है, जैसा आपका फोकस होगा वैसा मेरा जो है आपके साथ कंटेंट शेयर हो पाएगा। सो प्लीज मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, वो असाइनमेंट मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। अब मैं आया हूँ, न्यू यूजर हूँ, मेरे पास डमी HTML फाइल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल VS कोड मुझे बोलता है भाई तुम शिफ्ट 1 प्रेस करो, एंटर करो, तुम्हारे सामने एक बनी बनाई के आ जाएगी, फाइल बनी बनाई आ जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई एक्स्ट्रा लिखी हुई है, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास बेसिक HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। इसको हम क्या करते हैं, बेसिक बॉयलर प्लेट कहते हैं। डॉक टाइप क्या करता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो प्लीज इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हेड टैग क्या करता है, जो हमारे ब्राउजर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फराहम करता है, जैसे टाइटल, तो हम यहाँ पे देंगे माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक हो गया।
लेट्स सी, अब चेक करते हैं हम अपने ब्राउज़र पे जाके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट, इसको मैं पूरा कर दूँगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरी एक स्टोरी लिखी हुई हो। क्या लिखी हो? स्टोरी। ठीक है, अब मुझे जो कंटेंट ब्राउज़र पे शो करना है वो मुझे पता है, अब आप जानते हैं बॉडी टैग के अंदर लिखूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि अब अंडरस्टैंड, मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग हो और उसपे लिखा हो माय फर्स्ट वेबसाइट स्टोरी। अंडरस्टैंड? हेडिंग क्या हो? माय फर्स्ट वेबसाइट स्टोरी। अब मुझे क्या करना है, इसको हेडिंग की सूरत में क्या करना है, इसको अपने ब्राउज़र के ऊपर रेंडर करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यही पैराग्राफ अपने एक जर्नल के ऊपर, एक रजिस्टर के ऊपर लिखा होता, तो यकीनन मैं यहाँ पे ब्रेक मार्कर या कट मार्कर का यूज करता इस हेडिंग को लिखने के लिए, ताकि क्या हो, मेरी हेडिंग वाज़ेह हो देखने वाले को। तो इसलिए हमारे पास एचटीएमएल के अंदर भी टैग होता है भाई, जो हमारे टेक्स्ट को हेडिंग की प्रायोरिटी देता है। ठीक है, हेडिंग की तरह लीड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास H1 भी होता है, H6 भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ वाज़ेह तौर के ऊपर जो है मेरी हेडिंग मेरे ब्राउज़र के ऊपर शो हो। यहाँ पे H1 का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ लिख दूँगा माय फर्स्ट। ठीक है, इसके अंदर लिखूँगा अंडरस्टैंड। हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है टेक्स्ट को जो है स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किस सूरत में होता है? टैग की सूरत में होता है। ठीक है, टैग और एलिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जब तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था मैं आपको बार-बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये क्या है, मेरा टैग है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माय फर्स्ट, तो ये क्या बन गया, एलिमेंट। अंडरस्टैंड? माय फर्स्ट वेबसाइट चॉइस। ठीक है, कंट्रोल एस किया एंड देन F5 प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माय फर्स्ट वेबसाइट स्टोरी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वाज़ेह तरीके से आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके बाद एक क्या हो जाए, पैराग्राफ आ जाए। ठीक है, तो पैराग्राफ शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पी का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अब मैं चाहता हूँ पैराग्राफ की तरह मेरा जो टेक्स्ट अब मैं लिखता हूँ वो क्या हो, इस पैराग्राफ की तरह क्या हो, जो है ट्रैक किया जाए आउटपुट के ऊपर। ठीक है, रेंडर पैराग्राफ की सूरत में किया जाए। तो अब इसलिए हमारे पास है पी का टेक्स्ट, जिसके अंदर हम अपने पैराग्राफ को देते हैं पी, एंटर कर। अब मुझे क्या करना है, डमी टेक्स्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉरेम का इस्तेमाल कर लूंगा। आप अपना टेक्स्ट खुद दे सकते हैं और कोशिश करें कि आप कोई अपनी तरफ से कोई रियल जो है अपनी लाइफ की जो है पास्ट इवेंट जो आपके साथ में हो वो यहाँ पे आप लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, लॉरेम तो मैं आपको क्लास के टाइमिंग पे जा कर रहा हूँ ना, मैं खुद आपको वाज़ेह कोई अपना पास्ट इंसिडेंट जो है लिख के दिखाता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप रियल चीज पे काम करते हैं तो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड होता है। अंडरस्टैंड? तो हमने यहाँ पे लॉरेम लिख दिया, एंटर कर दिया, ये क्या हो गया, मेरा एक पैराग्राफ बन गया। मैंने यहाँ पे किया और कंट्रोल एस किया, तो आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, माय फर्स्ट वेबसाइट स्टोरी। और यहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी के जो है अबाउट में बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो। ठीक है, तो ये लाइनें ज्यादा हो इसकी, तो मैं क्या इसको कट करता हूँ, लॉरेम। ठीक है, यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई का साइन, शिफ्ट और 8 दबाएं, शिफ्ट और 8 दबाएं। ठीक है, और आप यहाँ पे अपनी मर्जी से लाइन से कितनी लाइन का पैराग्राफ चाहिए, मुझे चाहिए 10 लाइन का। कंट्रोल एस किया, आप देख सकते हैं, ये देखिए अब मैंने कंट्रोल एस किया और अब देखिए थोड़ा टेक्स्ट क्या हो गया, मेरा बड़ा हो गया, ताकि मैं आपको वाज़ेह एक्सप्लेन कर सकूं। अंडरस्टैंड? ये हो गया मेरा एक सिंपल। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो लॉरेम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो बोल्ड आ रहा हूँ। अंडरस्टैंड? क्या आ रहा हूँ, बोल्ड आ रहा हूँ। ठीक है, ये बोल्ड नहीं हो रहा ना, देखिए इतना बोल्ड हो। तो अब मेरे पास, मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड करना, तो मेरे पास आपके पास आप जानते हैं मेरे पास क्या होता है, एक बी टेक होता है। क्या करता है, बी टेक जो मेरे टेक्स्ट को क्या करता है, बोल्ड करता है। अंडरस्टैंड? तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस एलिमेंट के अंदर, अब क्या पी क्या बन गया हमारा एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर बी लिखूंगा, एंटर करूंगा। ठीक है, मेरा बोल्ड एलिमेंट बन गया, बोल्ड का टेक बन गया। अब इस लॉरेम को उठा के मैं क्या कर दूंगा, इस बी बी टेक के अंदर, यानी बोल्ड टेक के अंदर। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक के दरमियान। ठीक है, मैं इसको पुट कर दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, शिफ्ट प्रेस F5 प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉरेम वाज़ेह यहाँ पे शो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अंडरस्टैंड? अब मैं चाहता हूँ ये लॉरेम क्या हो, थोड़ा इटैलिक भी शो हो रहा है, स्टाइल भी अप्लाई आ रहा हो, तो हम यहाँ करूंगा इसी बी टेक के अंदर। अंडरस्टैंड? इसी बी टेक के अंदर रहते हुए मैं आई का इस्तेमाल करूंगा। कि इटैलिक हम करते हैं आई की सूरत से। आई ने प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सजेशन आ गई वीएस कोड की तरफ से। ठीक है, एंटर किया। अब मैंने क्या किया, इस लोरेम को उठा के इस आई के अंदर डाल दूंगा। अंडरस्टैंड? अब सबसे पहले क्या करेगा, इसको इस बी की सूरत, बी की जो टेक क्या करेगा, पहले इस लोरेम को जो है बोल्ड करेगा, वाज़ेह करेगा, एंड आई का टेक क्या करेगा, इसको इटैलिक कर देगा। ठीक है, स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं, ये देखें, बात समझ में आ रही है, ये देख सकते हैं आप।
लेट्स सी, ये हो गया हमारे पास था। अब मैं चाहता हूँ, हमने स्ट्रॉन्ग और एक ईएम का टेक करा था, अंडरस्टैंड। स्ट्रॉन्ग और ईएम टेक को मैं वाज़ेह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये उसकी जो इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। प्लीज आप लास्ट क्लास की वीडियो जाके वॉच करें, और उस क्लास को वॉच करके आप यहाँ पे आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा स्ट्रॉन्ग टेक। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है जो मेरे ऐसे यूजर्स हैं जो मेरी वेबसाइट को देख नहीं पाएंगे, ठीक है, और वो कोई स्क्रीन रीडर के थ्रू, ठीक है, स्क्रीन रीडर के थ्रू उनको सुनेंगे, तो इनको मालूम पड़े कि इस वर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा जोर दिया है, ठीक है, यानी इस बात को मैंने शिद्दत में बात की है। फॉर एग्जाम्पल, यार काम कर लो, यार काम कर लो। तो अब पहली वाले जो मैंने वर्ड कहे, उसके अंदर उस सेंटेंस में थोड़ी सख्ती थी, तो आप थोड़े अट्रैक्ट हो गए, थोड़ा आप जो है आपकी जो है फोकस आपका 100% डिपेंड हुआ। जब मैंने कहा काम कर लो, तो आपको जरा फर्क नहीं पड़ा, अंडरस्टैंड। तो इसी सूरत का ना हम स्ट्रॉन्ग टेक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारे स्क्रीन रीडर जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सुन सके, वो समझा सके उनके जो यूजर जो यूजर उनके थ्रू हमारी वेबसाइट को रीड करने के लिए सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे देंगे स्ट्रॉन्ग टेक, तो स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है, हम इसी बी टेक को यहाँ पे कट करके यहाँ पे एस टी आर ओ स्ट्रॉन्ग टेक दे देंगे, और यहाँ कर देंगे ई एम करें। तो हम यहाँ पे आई और बी यानी बोल्ड और इटैलिक टेक का इस्तेमाल नहीं करते, हम स्ट्रॉन्ग और ई एम टेक का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी वेबसाइट की एसईओ में भी बहुत फायदा होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टेक का काम बोल्ड करना है और ई एम टेक का क्या काम इटैलिक करना है। तो यहाँ पे बी टेक भी वही काम करा था, स्ट्रॉन्ग टेक भी वही काम करे, बट आपको यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों का स्टाइलिंग आउटपुट रेंडर करने का पर्पस एक ही है, बट उनकी जो पीछे जो बैकग्राउंड की लॉजिक है वो चेंज है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही अब हमने पढ़ा था आगे जाके ये बीबीआर टेक हमने आज डिस्कस किया। तो अब मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे यूटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे इसको, तो लेट्स से हम यहाँ पे एक अपनी अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम यहाँ पे कर देते हैं जेएस, ठीक है, अंडरस्टैंड, जेएस। लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं वेयर इज जेएस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेएस। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जेएस क्या होता है, वाजे तौर पे मुझे शो, देखिए आप मुझे नहीं दिख रहा, देखिए लॉरेम देखो वाजे हो रहा है, जेएस वाजे नहीं हो रहा। तो अब मैं चाहता हूँ ये मेरा वाजे हो, तो यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग टेक, ताकि मैं चाहता हूँ मेरा ये स्ट्रक्चर, ये जीएस जो है क्या वाजे तौर के ऊपर क्या हो, आउटपुट के ऊपर क्या हो भाई, रेंडर हो, अंडरस्टैंड। अब मैंने कंट्रोल एस किया, तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, स्पेस दे देता हूँ, एक बार स्पेस हम दे सकते हैं, मैंने आपको इसका यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएस क्या हो रहा है, वाज हो रहा है, दूर से मैं देखता हूँ, तो मैं इसको वॉच कर सकता हूँ, लेट्स सी। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब ये जीएस टेक के ऊपर जब मैं हवा करूँ, तो ये पूरा जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब मैं किस में करूंगा भाई, एबीबीआर टेक के अंदर। एबीआर टेक कैसे लिखते हैं, एबीबी लिखेंगे, यहाँ पे आपको वीएस कोड को सजेस्ट कर देगा। आप क्या अगर टाइटल करना, मैं दूंगा जावा स्क्रिप्ट, और इस जीएस को हटा के कंट्रोल एस करके क्या कर लूंगा, इस एबीबीआर टेक के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग टेक के दरमियान बीच में जो रख दूंगा कि जेएस, कंट्रोल एस कर दिया। ओहो, लेट्स सी, कंट्रोल एस जो है एस प्लस किया, लेट्स सी। अब यहाँ में जब क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये लोरेम पे तो पढ़ता आ रहा है। जब यूजर जीएस जीएस को समझ में नहीं आया, इसने हवर किया, तो इसको मालूम पड़ा जावा स्क्रिप्ट, जीएस मींस जावा स्क्रिप्ट। ये होता है हमारा एबीबीआर टेक। इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट का यूज किया, आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास, जिस क्लास में हमने समझाया तो प्लीज आप बैक पे जाकर क्लास देख सकते हैं। तो हमने एबीबीआर टेक का यूज सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक अमाउंट दी गई, अंडरस्टैंड, जैसे कि मैं इसको उठा के लिख देता हूँ यहाँ पे 500, और यहाँ पे लिखना 400 रुपीज, ठीक है। तो अब देखिए मैं जब इसको बोल्ड नहीं किया हुआ, तो अब ये वाज़ेह दिख नहीं रहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वाज़ेह बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेक का यूज कर लूंगा, और मैं इन दोनों वर्ड को, ठीक है, दोनों वर्ड को मैं एक ही टेक के अंदर रखना चाह रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, आप एक वर्ड के अंदर रख लें, जब भी ये अपना काम वही वाला करेगा, देखें। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग टेक कर दिया इसने। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये इटैलिक भी हो जाए, तो यहाँ पे ईएम का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और इन दोनों को कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, कट करके पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन F5 करता हूँ। देखिए 500 इटैलिक हो चुका है, अंडरस्टैंड। अब मैं चाहता हूँ ये 500 कट हो जाए, और यूजर को मालूम पड़ रहा हो कि मैं जो पहले जो हमारी प्रोडक्ट की पहली अमाउंट थी
वो 500 थी, अब नाउ इसकी जो अमाउंट है वो क्या हो गई है 400 रुपीज। ठीक है, तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा आप बताएं, यहाँ पे डील टेक का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर मैं क्या रख दूंगा 500 रुपीज, कंट्रोल एक्स करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। फिर अब यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे कर दूंगा, क्या कर दूंगा INS यानी इंसर्ट, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 कट दिख रहा है, 400 आपको मालूम पड़ रहा है कि 500 इसकी एक्चुअल अमाउंट पहले थी, अब नाउ करंट इसकी अमाउंट क्या है 400 रुपीज। तो आप देख सकते हैं जो हमने अब तक टैक्स के टेक पढ़े थे अंडरस्टैंड, उसका हमने बेसिक यूज आज करंट रियल लाइफ यूज देख लिया। रियल लाइफ के अंदर भी जब आप वही ऐसा पैराग्राफ जब अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग यानी ब्लॉग वेबसाइट का ज़्यादा टाइप करने का होता है हमारे पास, तो जो आप जब टाइप करते हैं तो आप इसी तरीके से अपने टेक्स्ट को प्रायोरिटी क्या रखनी है आप इस तरह डिसाइड करते हैं। और जैसे कि हमने हर टैग के अंदर देखें यहाँ पे इस्तेमाल करके देखा, देखें ये देख सकते हैं हर टैग के अंदर पूरे पैराग्राफ टैग के अंदर हमने जो है यहाँ पे अपनी तरफ से जो जो टैग हमें प्रायोरिटी इस्तेमाल करने थे, जो टैग हमें इस्तेमाल करने थे, जो हमें अपने टेक्स्ट को वर्ड को प्रायोरिटी देनी थी, उसके हिसाब से हमने वो टैग इस्तेमाल किए और इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया। अंडरस्टैंड। तो ये थी हमारी आज की बेसिक क्लास, बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा टेक्स्ट का चैप्टर क्लियर हो चुका है, हमारा स्ट्रक्चर का चैप्टर क्लियर हो चुका है। लेट्स से हम लिस्ट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाउ फिर लिंक का चैप्टर, इमेजेस का चैप्टर। तो लेट्स से अब हम हर क्लास में वन वन चैप्टर फिनिश करेंगे। सो प्लीज अपना फोकस डिपेंड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको हमारी टीचिंग स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम दिखती है, हमारी टीचिंग समझ में नहीं आती या कुछ इशू है, प्लीज एक्सप्लेन करें ताकि हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करें, अपनी मिस्टेक को जो है फोकस करें। एंड अगर आपको कोई कंटेंट समझ में नहीं आया आज की क्लास के अंदर, प्लीज कमेंट करें यार। अपना जो है कम्युनिकेशन बिल्ड करें, अपना ताल्लुक को जो है क्रिएट करें, ताकि हम जो है लाइव देखे आपके सामने चल रहे हैं। हम लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लाइव वीडियो शेयर करते हैं, यहाँ पे कमेंट के ऊपर जो है ट्रैक कर रहे होते हैं, लाइव पे सेक्शन ला के दे रहे हैं। इससे बढ़ के मैं आपको ऑनलाइन लेवल पे क्या दे सकता हूँ। सो प्लीज फोकस डिपेंड करें। सब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर अपना पूरा भरपूर फोकस करेंगे और 80 सब्सक्राइबर है हमारे, 100 सब्सक्राइबर तो आप इंशाल्लाह मुझे करवा के ही देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक बने रहे इस वेडनेसडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।